हेलो साथियों। सोचिए आप पूरी कोशिश करते हैं वजन कम करने की। डाइट बदलते हैं, कभी शुगर छोड़ते हैं, कभी रोटी कम करते हैं, कभी जिम ज्वाइन करते हैं। फिर भी कुछ महीनों बाद वही वजन, वही थकान, वही तनाव और वही रिपोर्ट। यह किताब यहीं से शुरू होती है कि समस्या वजन नहीं है, समस्या तरीका है। यह साफ बताती है कि जब तक दिल, शरीर और दिमाग तीनों एक साथ ठीक नहीं होंगे, तब तक कोई भी बदलाव टिकने वाला नहीं है। यह किताब कहती है कि आज की लाइफस्टाइल ने हमें बीमार नहीं किया, बिल्कुल हमारी रोज की छोटी छोटी गलत आदतों ने किया है। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही भागदौड़ में लग जाते हैं, खाना बाद में, पानी बाद में और खुद का ख्याल सबसे आखिर में। शरीर शुरू में सहता है, लेकिन एक समय के बाद वह संकेत देने लगता है। पहले हल्की थकान, फिर नींद की कमी, फिर वजन, फिर शुगर और फिर दिल की परेशानी। यह किताब बहुत साफ तरीके से समझाती है कि दिल की बीमारी एक दिन में नहीं होती, यह सालों की अनदेखी का नतीजा होती है। यहां सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि शरीर को सिर्फ कैलोरी की जरूरत नहीं होती, शरीर को सही समय, सही नींद और कम तनाव की जरूरत होती है। अगर आप सबसे महंगा खाना भी खा रहे हैं लेकिन तनाव में, तो वह खाना भी नुकसान करेगा। किताब वजन घटाने की बात करती है, लेकिन भूखा रहकर नहीं। यह बताती है कि बार बार डाइट फेल क्यों होती है, क्योंकि डाइट शरीर को डराती है। जब शरीर डरता है तो वह फैट बचाने लगता है। समय 0.6 सेकंड है। इसीलिए वजन कम करने का सही तरीका लड़ाई नहीं, समझ है। किताब के अनुसार सबसे पहले जरूरी है ब्लड शुगर को शांत रखना। ब्लड शुगर का ऊपर नीचे जाना सिर्फ डायबिटीज की समस्या नहीं है, यह वजन बढ़ने, थकान और चिड़चिड़ेपन की जड़ है। जब आप गलत समय पर खाते हैं या बहुत देर तक नहीं खाते तो शुगर गिरती है। फिर अचानक कुछ मीठा खाने का मन करता है और शुगर तेजी से बढ़ती है। यही चक्र बार बार चलता रहता है और शरीर थक जाता है। इसलिए किताब कहती है, खाना कम नहीं, सही समय पर खाओ, भूख लगने पर खाओ, घड़ी देखकर नहीं। दूसरा बहुत जरूरी पॉइंट है मूवमेंट। यह किताब जिम के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह कहती है कि हर शरीर जिम के लिए नहीं बना। अगर आप पहले से थके हुए हैं तो हैवी एक्सरसाइज वो आपको और बिगाड़ सकती है। चलना, हल्की स्ट्रेचिंग और रोज का एक्टिव रहना, यह ज्यादा जरूरी है। दिन भर बैठे रहकर 1 घंटे जिम जाना दिल के लिए सही नहीं है। तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है तनाव। किताब साफ कहती है, तनाव वजन बढ़ाता है, तनाव शुगर बढ़ाता है और तनाव दिल को कमजोर करता है। जब आप लगातार टेंशन में रहते हैं तो शरीर बचाव मोड में चला जाता है। उस समय वह फैट छोड़ता नहीं, बिल्कुल जमा करता है। इसीलिए किताब ध्यान, धीमी सांस और खुद के लिए समय निकालने पर जोर देती है। नींद को यह किताब दवा मानती है। अगर नींद पूरी नहीं है तो कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज, कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। यह किताब बताती है कि रात को देर तक जागना, फोन देखना और दिमाग को आराम न देना दिल के लिए जहर है। धीरे धीरे यह किताब आपको यह समझा देती है कि सेहत कोई टास्क नहीं, एक लाइफस्टाइल है। जब शरीर लंबे समय तक गलत तरीके से जीता है तो वह खुद को बचाने के लिए कुछ आदतें बना लेता है और वही आदतें आगे चलकर बीमारी कहलाने लगती हैं। यह किताब इसी बात को बहुत साफ तरीके से समझाती है कि शरीर कभी भी अचानक खराब नहीं होता। वह हमेशा पहले एडजस्ट करता है। वह थकान सहता है, वह नींद की कमी झेलता है, वह गलत खाने को संभालता है, लेकिन एक समय के बाद उसकी सीमा खत्म हो जाती है और फिर रिपोर्ट खराब होने लगती है, वजन बढ़ने लगता है और दिल पर असर दिखने लगता है। यह किताब बताती है कि ज्यादातर लोग इलाज तब शुरू करते हैं जब नुकसान हो चुका होता है, जबकि सही तरीका यह है कि संकेतों को पहले समझा जाए। जब शरीर बार बार थकान दिखा रहा हो, जब सुबह उठते ही भारीपन लगे, जब खाने के बाद सुस्ती आए, जब सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लगे, यह सब शुरुआती संकेत हैं जिन्हें लोग आम बात समझकर छोड़ देते हैं। यहां किताब एक बहुत जरूरी बात समझाती है कि सिर्फ दवाइयों से दिल ठीक नहीं होता। अगर आपकी रोज की आदतें वही की वही हैं, दवा बस नंबर ठीक करती है, जड़ नहीं ठीक करती। इसलिए यह किताब बार बार लाइफस्टाइल पर लौटती है और समझाती है कि दवा सपोर्ट हो सकती है, समाधान नहीं। खाने के बारे में यह किताब बहुत प्रैक्टिकल बात करती है। यह नहीं कहती कि आप ये खाएं वह ना खाएं, बल्कि यह सिखाती है कि खाना शरीर के लिए सूचना होता है,
जब आप बहुत ज्यादा मीठा या प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो शरीर को गलत संदेश मिलता है और वह फैट जमा करने लगता है। जब आप सही समय पर साधारण खाना खाते हैं तो शरीर को सुरक्षा का एहसास होता है और वह खुद बैलेंस बनाने लगता है। यह किताब यह भी बताती है कि नाश्ता छोड़ना या बहुत देर से खाना दिल और मेटाबॉलिज्म दोनों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इससे शरीर को लगता है कि खाना कम हो गया है और वह एनर्जी बचाने लगता है। यही वजह है कि बहुत लोग कम खाने के बावजूद वजन कम नहीं कर पाते। मोमेंट के हिस्से में किताब साफ करती है कि शरीर को रोज हिलना जरूरी है, लेकिन थकाकर नहीं, रोज चलना, रोज हल्की एक्टिविटी रखना और लंबे समय तक बैठे रहने से बचना दिल के लिए सबसे बेहतर है। यह किताब मानती है कि हर व्यक्ति एथलीट नहीं है, इसलिए एक्सरसाइज को सजा नहीं बल्कि सहारा बनाना चाहिए। तनाव पर किताब बहुत गहराई से बात करती है और बताती है कि जब दिमाग लगातार चिंता में रहता है तो शरीर हार्मोनल लेवल पर बदलने लगता है और यही बदलाव वजन बढ़ाने, शुगर बिगाड़ने और दिल पर दबाव डालने का कारण बनता है। इसलिए सिर्फ खाना और एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि दिमाग को शांत रखना भी उतना ही जरूरी है। नींद को यह किताब सबसे ऊपर रखती है, क्योंकि नींद में ही शरीर रिपेयर करता है, दिल आराम करता है और हार्मोन संतुलन में आते हैं। अगर नींद खराब है तो बाकी सब कोशिशें आधी रह जाती हैं। इसलिए समय पर सोना, स्क्रीन से दूरी बनाना और दिमाग को शांत करना इस पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। यह किताब एक ही बात पर टिक जाती है कि सेहत को टुकड़ों में मत देखिए। वजन अलग, दिल अलग और शुगर अलग नहीं है। यह सब एक ही सिस्टम के हिस्से हैं और जब आप पूरे सिस्टम को समझकर जीना शुरू करते हैं तभी असली बदलाव आता है। जब कोई व्यक्ति इस किताब को ध्यान से पढ़ता है तो धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि लेखक का फोकस वजन घटाने पर नहीं बल्कि शरीर के भरोसे को वापस जीतने पर है। शरीर ने सालों तक आपकी गलत आदतों को सहा है, अब वह आपसे सुरक्षा चाहता है और यह सुरक्षा खाने से नहीं बल्कि सही दिनचर्या से मिलती है। किताब बताती है कि सुबह का समय शरीर के लिए सबसे नाजुक होता है। अगर सुबह उठते ही आप भागदौड़ में चले जाते हैं, बिना पानी पिए, बिना शरीर को जगाए, बिना मन को शांत किए, तो पूरा दिन उसी अव्यवस्था में गुजरता है। इसीलिए यह किताब सुबह को धीरे शुरू करने पर जोर देती है। हल्की सांस लेने की आदत शरीर को यह संदेश देती है कि खतरा नहीं है, सब ठीक है, और तभी मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम शुरू करता है। यह किताब यह भी समझाती है कि ज्यादातर लोग थकान को भूख समझ लेते हैं और जब शरीर को आराम चाहिए होता है तब वे खाना खा लेते हैं। इससे शरीर भ्रम में पड़ जाता है और वजन बढ़ता चला जाता है। इसीलिए अपनी भूख और थकान में फर्क करना सीखना बहुत जरूरी है। खाने को लेकर किताब बहुत साफ कहती है कि आपको परफेक्ट डाइट की जरूरत नहीं है, आपको नियमित और भरोसेमंद खाने की जरूरत है। जब शरीर को पता होता है कि खाना समय पर मिलेगा तो वह जमा करना बंद कर देता है। यही वजह है कि बहुत साधारण खाना खाने वाले लोग भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर सुरक्षित महसूस करता है। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि खाने के दौरान मोबाइल देखना, टीवी देखना या काम करना शरीर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि तब दिमाग और पेट का तालमेल टूट जाता है और शरीर को यह समझ ही नहीं आता कि कितना खाना चाहिए। इसीलिए धीरे खाना, स्वाद पर ध्यान देना और पेट की बात सुनना जरूरी है। मूवमेंट के हिस्से में किताब यह बताती है कि इंसान का शरीर चलने के लिए बना है। घंटों कुर्सी पर बैठना शरीर के लिए असामान्य स्थिति है। इससे ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है, दिल पर दबाव बढ़ता है और वजन बढ़ने लगता है। इसलिए रोज थोड़ी थोड़ी हरकत बहुत जरूरी है, चाहे वह घर के काम हो, सीढ़ियां हो या खुली हवा में टहलना। टाइम विंडो 0.6 सेकेंड्स। यह किताब यह भी साफ करती है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना भी उतना ही नुकसानदायक हो सकता है जितना बिल्कुल ना करना, क्योंकि थका हुआ शरीर वजन छोड़ने की जगह उसे पकड़ कर रखता है। इसलिए एक्सरसाइज का मतलब पसीना बहाना नहीं बल्कि शरीर को जगाना है। तनाव पर किताब गहराई से बताती है कि जब व्यक्ति लगातार चिंता में रहता है तो शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहता है और उस स्थिति में वह फैट जलाने के बजाय उसे जमा करता है, क्योंकि शरीर को लगता है कि आगे मुश्किल समय आने वाला है। इसलिए तनाव कम करना वजन कम करने जितना ही जरूरी है। किताब ध्यान को कोई धर्म या साधना नहीं बनाती बल्कि उसे दिमाग को आराम देने का तरीका बताती है। रोज कुछ मिनट आंख बंद करके गहरी सांस लेना दिल की धड़कन को शांत करता है और हार्मोन को संतुलित करता है। यह असर दवा से भी ज्यादा गहरा होता है। नींद के विषय में किताब बहुत सख्त है। यह साफ कहती है कि नींद से समझौता करना सेहत से समझौता करना है। अगर आप देर रात तक जागते हैं तो शरीर कभी पूरी तरह रिपेयर नहीं कर पाता और धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है।
इसलिए समय पर सोना, अंधेरे में सोना और स्क्रीन से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। यह किताब यह भी बताती है कि सप्ताहांत में देर तक सोकर नींद पूरी नहीं होती। नींद रोज चाहिए और तय समय पर चाहिए, तभी शरीर का घड़ी सिस्टम ठीक रहता है। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, यह साफ होने लगता है कि यह कोई चुनौती नहीं है, यह कोई टास्क नहीं है जिसे पूरा करके आप जीत जाएंगे। यह एक नया तरीका है जीने का, जहां आप शरीर को सुनते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं। किताब यह भी समझाती है कि तुलना सबसे बड़ा दुश्मन है। हर शरीर अलग होता है, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, इसलिए किसी और की डाइट, किसी और की एक्सरसाइज या किसी और की दिनचर्या को देखकर खुद पर लागू करना गलत है। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने शरीर के संकेतों को समझना शुरू करते हैं। कब आपको आराम चाहिए, कब आपको चलना चाहिए, कब आपको खाना चाहिए और कब रुकना चाहिए। यह किताब धीरे धीरे डर को हटाती है। डर की वजन बढ़ जाएगा, डर की खाना नुकसान करेगा, डर के आराम करने से कमजोरी आएगी। जब डर हटता है तब शरीर खुद संतुलन बनाना शुरू कर देता है। किताब यही समझाती है कि सेहत कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। सेहत एक रिश्ता है जो रोज निभाना पड़ता है, और जब आप ये रिश्ता ईमानदारी से निभाते हैं तो शरीर भी आपका पूरा साथ देता है। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, ये बात और साफ होती जाती है कि शरीर को सुधारने का मतलब उसे कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उसके साथ तालमेल बनाना है। बहुत सालों से हमें यही सिखाया गया है कि शरीर को सख्ती चाहिए, अनुशासन चाहिए, दबाव चाहिए, लेकिन यह किताब इस सोच को पूरी तरह पलट देती है और बताती है कि शरीर दबाव में नहीं, सुरक्षा में ठीक होता है। जब आप लगातार खुद को कहते रहते हैं कि वजन कम करना है, ये नहीं खाना, वह नहीं खाना, तो शरीर उस भाषा को खतरे की तरह सुनता है और वह बचाव में चला जाता है। बचाव का मतलब होता है फैट जमा करना, एनर्जी बचाना और धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देना। इसलिए किताब बार बार इस बात पर लौटती है कि सोच बदलना सबसे पहला कदम है। किताब यह भी समझाती है कि बहुत लोग अच्छा खाना इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनका मन थका हुआ होता है। जब दिन भर दिमाग पर बोझ रहता है तब शरीर तुरंत राहत चाहता है, और वही राहत मीठे और तले हुए खाने में दिखती है। इसलिए अगर आप सिर्फ खाने को कंट्रोल करेंगे लेकिन दिमाग को नहीं संभालेंगे तो यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। यह किताब बहुत साफ कहती है कि इमोशनल ईटिंग कमजोरी नहीं है, यह संकेत है। संकेत कि आपके मन को आराम चाहिए, समझ चाहिए और स्पेस चाहिए। इसलिए खुद को दोष देने के बजाय यह देखना जरूरी है कि आप किस बात से बचने के लिए खाना खा रहे हैं। किताब यह भी बताती है कि अकेलापन भी वजन बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। जब व्यक्ति खुद को सुना हुआ महसूस नहीं करता तब वह खाने में सहारा ढूंढता है। इसलिए रिश्ते, बातचीत और खुलकर बोलना भी सेहत का हिस्सा है। यह किताब दिल की सेहत को लेकर बहुत गहराई से बात करती है और बताती है कि दिल सिर्फ पंप नहीं है, वह भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। लगातार दबा हुआ मन दिल पर सीधा असर डालता है, इसलिए खुश रहना कोई लग्जरी नहीं है, यह जरूरत है। किताब यह भी समझाती है कि बहुत लोग अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी उनका दिल कमजोर क्यों होता है? क्योंकि वे कभी रुकते नहीं, कभी सांस नहीं लेते, कभी खुद से नहीं पूछते कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। यह किताब सिखाती है कि दिन में कुछ पल ऐसे हों जब आप बस बैठें, कुछ ना करें, फोन दूर रखें और शरीर को यह एहसास दिलाएं कि अभी कोई खतरा नहीं है। यह छोटे छोटे पल दिल की सेहत के लिए बहुत बड़े काम करते हैं। जैसे जैसे आप किताब के इस हिस्से में आगे बढ़ते हैं, यह साफ होने लगता है कि लेखक किसी एक बीमारी की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, जहां वजन, शुगर, बीपी और दिल सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें अलग अलग ठीक नहीं किया जा सकता। किताब यह भी बताती है कि बहुत लोग डॉक्टर बदलते रहते हैं, दवा बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी दिनचर्या नहीं बदलते और फिर कहते हैं कि कुछ फायदा नहीं हुआ, जबकि असली बदलाव बाहर नहीं अंदर से आता है। यह किताब यह भी साफ करती है कि खुद पर गुस्सा होना, खुद को शर्मिंदा करना या खुद को कमजोर समझना सेहत को और बिगाड़ देता है, क्योंकि इससे तनाव और बढ़ता है और वही तनाव सारी मेहनत खराब कर देता है। इसलिए किताब बार बार दया की बात करती है, खुद के लिए नरमी रखने की बात करती है, अपने शरीर को सुनने की बात करती है, क्योंकि जब आप खुद के खिलाफ नहीं होते तब शरीर भी आपके खिलाफ नहीं होता। यह किताब यह भी बताती है कि बदलाव एकदम से नहीं आता और यह ठीक है। अगर आप आज सही खा रहे हैं लेकिन कल नहीं खा पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। निरंतरता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, निरंतरता का मतलब है बार बार सही दिशा में लौट आना।
किताब यह भी समझाती है कि छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े असर दिखाते हैं। रोज थोड़ा पहले सोना, रोज थोड़ा चलना, रोज थोड़ा कम तनाव, यही चीजें मिलकर शरीर को ठीक करती हैं। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि शरीर को ठीक करने की कोई समय सीमा नहीं होती। उम्र चाहे जो भी हो, शरीर सुधार के लिए हमेशा तैयार रहता है, बस उसे सही माहौल चाहिए। जैसे जैसे यह किताब आगे बढ़ती है, यह डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। डर, खाना खाने का डर, वजन का डर, रिपोर्ट का डर, और उसकी जगह समझ आ जाती है। और जब समझ आ जाती है तब फैसले आसान हो जाते हैं। किताब अब उस जगह पहुंचती है जहां वह सीधी रोजमर्रा की जिंदगी में उतरती है और बताती है कि असली खेल बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोज के चुनाव में छुपा होता है। आप सुबह कैसे उठते हैं, उठते ही क्या सोचते हैं, किस हालत में दिन की शुरुआत करते हैं, यही तय करता है कि शरीर पूरे दिन किस मोड में रहेगा। किताब समझाती है कि अगर दिन की शुरुआत हड़बड़ी से होती है तो शरीर पूरे दिन उसी हड़बड़ी को ढोता रहता है। इसलिए सुबह के पहले कुछ मिनट बहुत अहम होते हैं। उठते ही फोन देखना दिमाग को अलर्ट मोड में डाल देता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जबकि वही समय अगर आप शांत सांस के साथ शुरू करें तो शरीर को यह भरोसा मिलता है कि आज खतरा नहीं है और वह एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करता है। यह किताब यह भी बताती है कि पानी को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन सुबह शरीर सबसे ज्यादा सूखा होता है और अगर आप बिना पानी पिए चाय, कॉफी या कुछ और लेते हैं तो शरीर और ज्यादा तनाव में चला जाता है। इसलिए दिन की शुरुआत पानी से करना एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। इसके बाद किताब खाने की टाइमिंग पर बहुत जोर देती है और बताती है कि खाना क्या है यह जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खाना कब है। जब खाने का समय रोज बदलता रहता है तो शरीर भ्रम में रहता है और फैट पकड़ कर रखने लगता है, जबकि नियमित समय पर खाना शरीर को सुरक्षा का एहसास देता है। किताब यह भी साफ करती है कि भूख लगने और मन करने में फर्क समझना जरूरी है। भूख शरीर की आवाज है और मन करना दिमाग की आदत। अगर आप हर बार मन की सुनते हैं तो शरीर धीरे धीरे अपनी आवाज देना बंद कर देता है। इसलिए कुछ समय तक ध्यान से सुनना जरूरी है। इस हिस्से में किताब भावनात्मक खाने पर और गहराई से जाती है और बताती है कि बहुत लोग खाना इसलिए नहीं खाते क्योंकि उन्हें भूख है, बल्कि इसलिए खाते हैं क्योंकि वे थके हुए हैं, उदास हैं, अकेले हैं या परेशान हैं। ऐसे में खाना राहत देता है, लेकिन अस्थायी और बाद में और भारीपन देता है। किताब कहती है कि ऐसे समय में खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि रुककर यह पूछने की जरूरत है कि अभी मुझे सच में क्या चाहिए, आराम, बातचीत या थोड़ी शांति। और जब आप यह देने लगते हैं तो खाने की जरूरत अपने आप कम होने लगती है। अब किताब मूवमेंट को एक नए नजरिए से समझाती है। वो कहती है कि शरीर को रोज हिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रोज खुद को थकाया जाए। अगर आप पहले से तनाव में हैं तो तेज एक्सरसाइज आपके सिस्टम को और बिगाड़ सकती है। इसलिए हल्की चाल से चलना शरीर को यह संदेश देता है कि सब कंट्रोल में है। किताब यह भी बताती है कि दिन भर बैठे रहना दिल के लिए सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। इसलिए हर थोड़ी देर में उठना, चलना, खिड़की से बाहर देखना या शरीर को फैलाना बहुत जरूरी है। यह छोटी हरकतें ब्लड फ्लो को ठीक रखती हैं। यह किताब नींद पर फिर लौटती है और अब और साफ शब्दों में बताती है कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद इलाज है। नींद के दौरान ही शरीर पुराने नुकसान की भरपाई करता है, हार्मोन को ठीक करता है और दिल को राहत देता है। अगर नींद कम है तो बाकी सब मेहनत आधी रह जाती है। किताब यह भी बताती है कि सोने से पहले दिमाग को शांत करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप चिंता के साथ सोते हैं तो शरीर पूरी तरह रिपेयर मोड में नहीं जा पाता। इसलिए सोने से पहले स्क्रीन से दूरी, धीमी सांस और हल्की रोशनी बहुत मदद करती है। अब किताब एक बहुत जरूरी विषय पर आती है और वह है खुद से रिश्ता। यह बताती है कि जो लोग खुद से नाराज रहते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं या हर वक्त खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, उनका शरीर हमेशा तनाव में रहता है और तनाव ही सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। किताब कहती है कि खुद के लिए नरमी रखना आलस नहीं है, बल्कि समझदारी है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तब शरीर भी खुद को ठीक करने लगता है। यह किताब यह भी समझाती है कि बदलाव सीधी रेखा में नहीं होता, कभी आगे कभी पीछे, यह सामान्य है। इसलिए अगर कभी दिन खराब हो जाए तो उसे हार मत मानिए, बल्कि अगले फैसले को बेहतर बनाइए। किताब यह साफ करती है कि परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदार बनने की जरूरत है, अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ और अपनी सीमाओं के साथ। जैसे जैसे आप किताब के इस हिस्से को पढ़ते हैं, आपको यह महसूस होने लगता है कि सेहत कोई बोझ नहीं रह जाती,
बल्कि हल्की सी जिम्मेदारी बन जाती है जिसे निभाना मुश्किल नहीं लगता। किताब अब उस सच पर आती है जिस पर आमतौर पर कोई बात नहीं करता, और वह है काम का दबाव, लगातार भागती जिंदगी और हर वक्त कुछ साबित करने की मजबूरी। यह किताब साफ दिखाती है कि जब इंसान दिन भर खुद को खींचता रहता है, जब वह थकान के बावजूद रुकता नहीं, जब वह मन की आवाज को दबाकर जिम्मेदारियां निभाता रहता है, तब शरीर अंदर ही अंदर टूटना शुरू करता है। और यही टूटन धीरे धीरे वजन, दिल और शुगर के रूप में बाहर आती है। यह किताब बताती है कि समस्या मेहनत नहीं है, समस्या बिना रुके मेहनत करना है। यह किताब यह भी समझाती है कि बहुत लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन असल में उनके पास प्राथमिकता नहीं है। जब खुद को हमेशा आखिरी नंबर पर रखा जाता है, तब शरीर यही सीखता है कि इसकी जरूरत मायने नहीं रखती, और फिर वह भी आपकी बात सुनना बंद कर देता है। इसलिए किताब छोटे छोटे ब्रेक को बहुत जरूरी मानती है। ऐसे ब्रेक जहां आप कुछ हासिल ना करें, बस मौजूद रहें। किताब यह भी बताती है कि हर इंसान को दिन में कुछ पल ऐसे चाहिए जहां वह किसी रोल में ना हो, न कर्मचारी, न माता पिता, न बेटा, न बेटी, बस एक इंसान जो सांस ले रहा है। जब ऐसे पल नहीं होते, तब मन दबता जाता है, और दबा हुआ मन दिल पर सीधा असर डालता है। यह किताब बहुत साफ कहती है कि खुश रहने के लिए बड़ी वजह नहीं चाहिए। शरीर छोटी छोटी राहत से ही ठीक होने लगता है। थोड़ी धूप, थोड़ी खुली हवा, थोड़ी बातचीत और थोड़ा सुकून, यह सब दवा की तरह काम करते हैं, लेकिन लोग इन्हें बेकार समझकर छोड़ देते हैं। किताब यह भी बताती है कि लगातार नेगेटिव खबरें, फोन पर स्क्रॉल करना और दूसरों की जिंदगी से खुद की तुलना करना दिमाग को हमेशा खतरे का एहसास देता है, और जब दिमाग खतरे में होता है, तब शरीर कभी रिलैक्स नहीं कर पाता। इसलिए दिल की सेहत के लिए जरूरी है कि आप यह तय करें कि आप अपने दिमाग में क्या जाने दे रहे हैं। यह किताब यह नहीं कहती कि सब छोड़कर पहाड़ चले जाओ। यह कहती है कि जहां हो वहीं संतुलन बनाओ। काम करो लेकिन खुद को मिटाकर नहीं, जिम्मेदारी निभाओ लेकिन खुद को खोकर नहीं। धीरे धीरे यह किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि सेहत कोई अलग चीज नहीं है, यह आपकी रोज की जिंदगी का ही आईना है। जैसा आप जीते हैं वैसा ही आपका शरीर बनता है, और जब आप अपनी जिंदगी को थोड़ा नरम, थोड़ा संतुलित और थोड़ा इंसानी बनाते हैं, तब शरीर भी वैसा ही जवाब देता है। किताब इस हिस्से में यह भी बताती है कि बदलाव तब टिकता है जब आप उसे अपनी पहचान नहीं बनाते। जब आप यह नहीं कहते कि अब मैं डाइट पर हूं या अब मैं हेल्दी हूं, बल्कि बस ये कहते हैं कि मैं अपनी देखभाल कर रहा हूं, क्योंकि पहचान का दबाव भी तनाव बन जाता है। यह किताब आपको डर से बाहर निकालती है। डर खाने का डर वजन का डर, उम्र का डर, और उसकी जगह भरोसा देती है। भरोसा कि शरीर समझदार है, अगर आप उसे मौका देंगे तो वह सही दिशा खुद ढूंढ लेगा। किताब अब उस परत को खोलती है जहां वह बताती है कि शरीर सिर्फ आज की आदतों से नहीं बना होता, बल्कि बीते सालों की यादों, अनुभवों और सीखी हुई सोच से बना होता है। बचपन में जो देखा, जो सुना और जैसा माहौल मिला, वही धीरे धीरे शरीर की भाषा बन गया। अगर बचपन में खाना प्यार का जरिया था, तो बड़ा होकर भी मन दुखी होने पर वही रास्ता पकड़ता है। अगर बचपन में मेहनत की तारीफ मिली और आराम को आलस कहा गया, तो बड़ा होकर शरीर टूटने पर भी रुकना मुश्किल हो जाता है। यह किताब समझाती है कि इन पैटर्न को समझे बिना सिर्फ बाहर की आदतें बदलना अधूरा इलाज है। इसलिए वह बार बार यह कहती है कि खुद से सवाल करना सीखिए, लेकिन आरोप लगाने के लिए नहीं, समझने के लिए। जब आप खुद से पूछते हैं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, तब जवाब धीरे धीरे सामने आने लगता है, और वही जवाब बदलाव की शुरुआत बनता है। किताब यह भी बताती है कि बहुत लोग अपनी भावनाओं को दबाने में माहिर हो जाते हैं। उन्हें रोना नहीं आता, गुस्सा जताना नहीं आता, थकान कहना नहीं आता, और यही दबी हुई भावनाएं शरीर के रास्ते बाहर आती हैं, कभी वजन बनकर, कभी दर्द बनकर, कभी दिल की परेशानी बनकर। इसलिए भावनाओं को महसूस करना कमजोरी नहीं, बल्कि सेहत की जरूरत है। यह किताब यह भी समझाती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक रफ्तार होती है, लेकिन जब आप लगातार दूसरों की रफ्तार पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो शरीर पीछे छूट जाता है। इसलिए अपनी रफ्तार पहचानना बहुत जरूरी है। कितनी तेजी से काम करना है, कितनी तेजी से आगे बढ़ना है, और कहां रुकना है, यह समझ शरीर को सुरक्षित रखती है। अब किताब रिश्तों की बात करती है, और बहुत साफ कहती है कि खराब रिश्ते भी शरीर को बीमार करते हैं। जहां आप हर वक्त खुद को समझाने में लगे रहते हैं, जहां आपकी बात नहीं सुनी जाती, जहां आपको खुद को छोटा करना पड़ता है, वहां शरीर हमेशा तनाव में रहता है, और तनाव दिल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। किताब यह भी बताती है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। बहुत लोग सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश करते हैं और अंदर ही अंदर टूट जाते हैं।
लेकिन जब आप बोलते हैं, जब आप बांटते हैं, तब शरीर हल्का होता है और यही हल्कापन सेहत की तरफ पहला कदम होता है। ये किताब धीरे धीरे यह सिखाती है कि बदलाव का मतलब सब कुछ पलटना नहीं है। बदलाव का मतलब है वही जिंदगी थोड़ी समझदारी से जीना, वही खाना थोड़ा ध्यान से, वही काम थोड़े ब्रेक के साथ, वही जिम्मेदारियां लेकिन खुद को साथ लेकर। किताब यह भी बताती है कि जब आप अपने शरीर की इज्जत करना शुरू करते हैं, तब वह भी आपको इज्जत देना शुरू करता है। वह आपको धोखा नहीं देता, वह आपको संकेत देता है। और जब आप उन संकेतों को समय पर सुन लेते हैं, तब बड़ी परेशानी आने से पहले ही रुक जाती है। सेहत बाहर से लाई जाने वाली चीज नहीं है, यह अंदर से लौटकर आने वाली स्थिति है। और जब आप धीरे धीरे खुद की तरफ लौटते हैं, तब वजन, दिल और दिमाग सब अपनी सही जगह पर आने लगते हैं। किताब का यह आखिरी हिस्सा धीरे धीरे पाठक को उस जगह ले जाता है जहां अब कोई डर नहीं बचता, न वजन का, न बीमारी का, न उम्र का। यहां आकर यह साफ हो जाता है कि अब तक जो भी परेशानी थी वह शरीर की कमजोरी नहीं थी, बल्कि शरीर से दूरी थी, और यह दूरी ही हर समस्या की जड़ बनी। यह किताब बहुत शांत तरीके से समझाती है कि शरीर कभी भी आपके खिलाफ नहीं गया। उसने हमेशा वही किया जो उसे उस समय सही लगा। जब खाना अनियमित हुआ, उसने जमा करना शुरू किया। जब नींद कम हुई, उसने एनर्जी बचाई। जब तनाव बढ़ा, उसने खुद को बचाने के लिए सिस्टम बदल लिया। यह सब बीमारी नहीं थी, यह बचाव था। यह समझ आते ही सोच बदलने लगती है। अब आप शरीर को ठीक करने की चीज नहीं मानते, बल्कि समझने की चीज मानने लगते हैं, और यही बदलाव सबसे बड़ा इलाज बन जाता है। किताब यह भी बताती है कि आधुनिक जीवन ने हमें शरीर से काट दिया है। हम स्क्रीन में जीते हैं, घड़ी के हिसाब से खाते हैं, अलार्म के हिसाब से सोते हैं, और जरूरत के हिसाब से नहीं। यही वजह है कि शरीर धीरे धीरे चुप हो जाता है, और जब वह बोलना बंद करता है, तब बीमारी के जरिए चिल्लाने लगता है। इस किताब का बड़ा संदेश यही है कि शरीर की आवाज वापस सुननी सीखिए, बहुत धीरे, बहुत धैर्य से, क्योंकि सालों की अनदेखी एक दिन में नहीं मिटती। किताब बताती है कि जब आप खाना खाते समय सच में खाते हैं, जब आप चलते समय चलते हैं, और जब आप आराम करते समय अपराध बोध नहीं रखते, तब शरीर पहली बार सुरक्षित महसूस करता है। और सुरक्षा ही फैट छोड़ने, तनाव घटाने और दिल को ठीक करने की सबसे बड़ी शर्त है। यह किताब यह भी समझाती है कि बहुत लोग अपने शरीर से नाराज रहते हैं। उन्हें लगता है कि शरीर ने धोखा दिया है, लेकिन असल में शरीर ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की है, बस भाषा समझ में नहीं आई। यहां किताब एक बहुत गहरी बात कहती है कि बीमारी सजा नहीं होती, बीमारी संदेश होती है, और जब संदेश समझ लिया जाता है, तब उसे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। किताब यह भी बताती है कि हर इंसान के अंदर ठीक होने की क्षमता होती है। उम्र इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है माहौल से, दिनचर्या से और सोच से। अगर यह तीनों थोड़े नरम हो जाएं, तो शरीर किसी भी उम्र में सुधार दिखाने लगता है। यह किताब वजन कम करने को लक्ष्य नहीं बनाती, बल्कि जीवन को हल्का बनाने की बात करती है, क्योंकि जब जीवन भारी होता है, तब शरीर भी भारी होता है, और जब जीवन में जगह बनती है, तब शरीर भी छोड़ने लगता है। किताब यह भी साफ करती है कि सेहत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट परफेक्शन की चाह है। लोग सोचते हैं कि या तो सब सही करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती, जबकि शरीर को परफेक्ट नहीं, निरंतर चाहिए। यह किताब यह भी बताती है कि खुद को सजा देना बंद कीजिए, क्योंकि सजा से डर पैदा होता है, और डर से शरीर सिकुड़ता है, जबकि भरोसे से शरीर खुलता है। जैसे जैसे किताब खत्म होने की तरफ बढ़ती है, वह यह भी समझाती है कि समाज का दबाव कैसे हमें खुद से दूर करता है। दिखना अच्छा होना चाहिए, फिट दिखना चाहिए, जवान दिखना चाहिए। इन सब दबावों में जीते जीते शरीर थक जाता है। इसलिए किताब यह सिखाती है कि खुद को देखने का नजरिया बदलिए, बाहर से नहीं, अंदर से। यह किताब यह भी बताती है कि शरीर को ठीक करने के लिए आपको अपनी जिंदगी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे थोड़ा इंसानी बनाना है, थोड़ा रुकना, थोड़ा सुनना और थोड़ा महसूस करना। यह किताब अंत में यह एहसास छोड़ती है कि सेहत कोई अलग प्रोजेक्ट नहीं है जिसे पूरा करना है। सेहत आपकी जिंदगी का ही तरीका है, और जब तरीका बदलता है, तब नतीजे अपने आप बदलते हैं। यह किताब डर के साथ शुरू होती है, लेकिन भरोसे पर खत्म होती है। मजबूरी से शुरू होती है, लेकिन समझ पर खत्म होती है। और सबसे जरूरी बात यह, किताब यह एहसास कराती है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस थके हुए थे। और जब थकान को इज्जत दी जाती है, आराम को जगह दी जाती है, और शरीर को सुना जाता है, तब वह भी पूरी ताकत से आपका साथ देता है। यह किताब यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असल में यह किताब पढ़कर खत्म नहीं होती।
ये किताब तब शुरू होती है जब आप अगली सुबह थोड़ी शांति से उठते हैं, जब आप खाना थोड़ा ध्यान से खाते हैं, जब आप खुद से नरमी से बात करते हैं और जब आप अपने शरीर को दुश्मन नहीं साथी मान लेते हैं। यही इस किताब की सबसे बड़ी जीत है कि वह आपको कुछ बनने के लिए नहीं कहती, बल्कि जो आप हैं उसी के साथ बेहतर जीने का तरीका सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ नया समझने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और ऐसी मेहनत वाली वीडियो बनाने की ताकत देता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही किताबों की गहरी और आसान समझ मिलने वाली है जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें सेहत, तनाव या वजन से जुड़ी परेशानी है। शायद ये वीडियो उनके लिए एक नया नजरिया बन जाए। आपका क्या अनुभव रहा, ये सब कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक लाइन भी किसी और के काम आ सकती है। धन्यवाद।